नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़ीरोधा काइट का फुल डेमो आपको बताने वाले हैं। किस तरीके से एप्लीकेशन यूज़ करनी है, लॉगिन के प्रोसेस से लेके पैसे ऐड करने के प्रोसेस तक सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको काइट में लॉगिन करना है। अभी तक अगर आपने ज़ीरोधा काइट में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस लिंक का यूज़ करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो लॉगिन यहाँ पे करना है। लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ जो कि मैं आपको नहीं दिखाने वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे TOTP पूछा जाता है। अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ आपने 2FA किया है तो आपको TOTP देना पड़ेगा, नहीं तो 6 डिजिट का पिन आपने जो सेट किया होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। फिलहाल मेरे पास गूगल ऑथेंटिकेटर है और मैंने TOTP यहाँ पे सेट किया है, तो वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, TOTP हमने यहाँ पे एंटर करने के बाद हम लॉगिन हो गए हैं ज़ीरोधा काइट में। सबसे पहले तो आपको ये वॉच लिस्ट वाली स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे कुछ स्टॉक मैंने ऐड करके रखे हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, टूल्स और आपका यहाँ पे प्रोफाइल का सिंबल दिखाई देगा। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल में जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैब में जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं वहाँ पे ये भी बताऊंगा। सबसे पहली प्रोसीजर हमें करनी होती है, अगर आपको स्टॉक बाय करना है तो आपको पहले पैसे ऐड करने होंगे। तो पैसे आपको अगर ऐड करने हैं तो आपके प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी जो कि ब्लर होगी। ऑब्वियसली मेरी डिटेल आपको यहाँ पे ब्लर दिखाई देगी। फंड्स में आपको जाना है, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेटिंग्स वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फंड ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंड के ऊपर जाना है। फिलहाल आप देख सकते हो 70 पैसे है मेरे अकाउंट में। मैंने अकाउंट में पैसे ऐड नहीं किए हैं, प्रोसीजर पूरी दिखानी है, इसकी वजह से मैंने पैसे निकाल लिए थे। अब हमें करना है ऐड फंड के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप ऐड फंड के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है अमाउंट। अब जितनी भी अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हो वो एंटर कर सकते हो। 100 रुपए से ऊपर आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हो। तो मैक्सिमम 1 करोड़ और मिनिमम 100 रुपए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 1,500 रुपये, ज़्यादा नहीं करूंगा, एजुकेशनल वीडियो है तो 1,500 रुपये मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। मुझे 1,500 रुपये यहाँ पे ऐड करने हैं। तो यूपीआई की मदद ले सकते हो आप, अगर आप टैब में हैं तो। अगर आपके टैब में यूपीआई नहीं है तो आपको इस तरीके का मैसेज लिख के आएगा। अगर आपके मोबाइल में गूगल पे नहीं है तो आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप मोबाइल से कर रहे हो और यूपीआई और गूगल पे से करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको कोई भी यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फिलहाल तो ये नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करूंगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं नेट बैंकिंग यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसे मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। इक्विटी, डेरिवेटिव और करेंसी, मैं फिलहाल इक्विटी सेक्शन में पैसे ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको कमोडिटी में करने हैं तो यहाँ पे अभी मेरा कमोडिटी एक्टिवेट नहीं है, इसकी वजह से कमोडिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे कमोडिटी का भी ऑप्शन आता है। आपका बैंक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी पेमेंट मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यूपीआई से करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो 9 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा। अभी यूपीआई मेरा इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूपीआई यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे कि थोड़ी देर पहले यूपीआई सिलेक्ट नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पे अभी हो गया है, तो मैं यहाँ पे यूपीआई मेरा आईडी जो है वो एंटर कर देता हूँ। इससे मेरे फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने यूपीआई आईडी एंटर कर दिया है और उसके बाद मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर करनी है कंटिन्यू। जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे मोबाइल के ऊपर 5 मिनट के अंदर, ये देखो ये घड़ी चल रही है, मेरे मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा। फोन पे का मैंने यहाँ पे आईडी है जो एंटर किया है, फोन पे के ऊपर मेरे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। वहाँ पे अप्रूवल करने के बाद मेरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसीजर हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, थोड़ी देर में यहाँ पे आपको आ जाएगा। ये देखिए 1,500 रुपये सक्सेसफुल हो गए हैं। अब इस पेज को हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसे हमारे ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले पैसे ऐड करने होते हैं और विड्रॉल के टाइम पे भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है आपको। लेकिन अगर आप आज पैसे ऐड करते हो तो तुरंत आज नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको 3 दिन रुकना होगा। मिनिमम 3 दिन के बाद ये पूरा सेटलमेंट हो जाएगा और 3 दिन के बाद आपको ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में निकालने के लिए आ जाएंगे। तो विड्रॉल के लिए सेम आपको विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे हमने अभी विड्रॉल के ऊपर क्लिक किया तो अभी पैसे हमने ऐड किए थे तो यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा है। 70 पैसे जो थे वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम विड्रॉल अमाउंट 100 रुपये है तो 100 रुपये के नीचे की अमाउंट आप नहीं निकाल सकते, उसके ऊपर के ऊपर
अमाउंट ही आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको विड्रॉल कितनी करनी है अमाउंट, वो यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद ही पैसे आपको यहाँ से कंटिन्यू करके निकालना है। लेकिन आपको हमेशा यहाँ पे देखना है कि विड्रॉवेबल बैलेंस कितना है, वही पैसे आप अकाउंट में से निकाल सकते हो और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई और अमाउंट दिख रही है और यहाँ पे कोई और अमाउंट दिख रही है, तो ये अमाउंट जो है वो आपको आप नहीं निकाल सकते। विड्रॉएबल अमाउंट है वही आप निकाल सकते हैं। तो ये बात एक ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं वॉच लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले तो वॉच लिस्ट, किस तरीके से आपको स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ये आपको यहाँ पे बताने वाला हूं मैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट वॉच लिस्ट है और 7 वॉच लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं और हर एक वॉच लिस्ट में आप 50 स्टॉक ऐड कर सकते हो। मतलब आप 350 स्टॉक टोटल आपके सभी वॉच लिस्ट में मिला के रख सकते हो। अब सिंपली हम यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाएंगे। 4 नंबर की वॉच लिस्ट, 5 नंबर की वॉच लिस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं है, तो सर्च करना है आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है। अब मुझे यहाँ पे TCS का स्टॉक ऐड करना है, तो जैसे ही मैं TCS डालता हूँ तो यहाँ पे TCS के सारे जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाते हैं। NEC का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो गया, BSE का हो गया, NFO हो गया, फ्यूचर हो गया, कॉल हो गए, पुट हो गए, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, फ्यूचर ऐड करना है या फिर कॉल ऐड करना है, पुट ऐड करना है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, अगर मुझे NEC का ये प्योर स्टॉक ऐड करना है तो इसके प्लस बटन के ऊपर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब इसे आपको अगर डिलीट करना है तो सिंपली आप स्टॉक को ऐसे 2 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो स्टॉक के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे आपको डिलीट बटन दिखाई देगा, इससे आप वो स्टॉक डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेव करना बहुत जरूरी है, अगर आप सेव नहीं करोगे तो वो डिलीट नहीं होगा। अब ये हमने सेव कर लिया, ये डिलीट हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। अगर आप मान लो आपको वॉच लिस्ट का नाम ही चेंज करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट जहां पे लिखा है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आप वॉच लिस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डालूंगा IT सेक्टर, तो ये IT की मेरी वॉच लिस्ट हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाम चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि सिंपली वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करोगे और उसे डिलीट भी कर सकते हो, वॉच लिस्ट का नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं ऑर्डर्स के सेक्शन में। ऑर्डर्स के सेक्शन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर जो भी होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फिलहाल कोई ऑर्डर ओपन नहीं है तो नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। GTT ऑर्डर अगर आपने कोई लगाया है तो GTT ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। IPO अगर आपको बाय करने हैं तो आप सेम एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 IPO अभी ओपन है और 2 आने वाले हैं। तो अगर इस पे आपको अप्लाई करना है तो यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। और ऑक्शंस, यानी कि अगर कोई ऑक्शंस है, स्टॉक का ऑक्शंस है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये ऑर्डर सेक्शन में आप आते हो तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। पोर्टफोलियो में, मेरे पोर्टफोलियो में अभी कोई चीज़ नहीं है, सब मैंने बेच दिया है, सब खाली कर दिया है। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो होल्डिंग्स में आपको जो भी लॉन्ग टर्म के शेयर्स है, लॉन्ग टर्म में यानी कि आप होल्डिंग के लिए जो रखते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो वो सारे स्टॉक की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद जो में है पोजीशंस में जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो तो आपको करंट डे, यानी कि आप अगर इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे की जो भी पोजीशंस आपकी है वो यहाँ पे दिखाई देगी। उसके साथ साथ अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी पोजीशंस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जो भी आपने ली है, आप 1 दिन से ज्यादा के लिए एक्सपायरी तक भी अगर आपने ऑप्शंस या फ्यूचर्स की पोजीशन ली है तो वो भी आपको इस पोजीशन टैब में दिखाई देंगी। फिलहाल यहाँ पे कोई भी पोजीशंस नहीं है तो आपको मैं दिखा नहीं सकता। टूल्स में जाते हैं। टूल्स में आपको बास्केट स्टॉक में कैसे बनानी है, SIP और अलर्ट कैसे लगाने हैं, ये सारी चीजें पता चलती है। अब मैं आपको बास्केट बना के दिखाता हूँ। ये अगर आपको न्यू बास्केट बनानी है तो इसको आप कुछ भी नाम देना, मैं ABC ऐसा नाम दे देता हूँ, और इसमें आप स्टॉक ऐड कर सकते हो। 20 स्टॉक आप ऐड कर सकते हो आपके बास्केट में, 20 आइटम ऐड कर सकते हो, या कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे इन्फोसिस ऐड करना है तो मैंने यहाँ पर इन्फी डाल दिया, तो इन्फी को मैंने सिलेक्ट कर दिया। ऐड बाय या ऐड सेल जो करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंटर करनी होती है, यहाँ पे प्राइस एंटर करनी होती है। लॉन्ग टर्म के लिए करना है, इंट्राडे के लिए करना है, हालांकि इंट्राडे के लिए होता नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लिमिट प्राइस, स्टॉप लॉस, मार्केट प्राइस जो भी है आप यहाँ पे लगा सकते हो और ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। जितना आपका स्टॉक आप सिलेक्ट करोगे, जितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे इतनी प्राइस यहाँ पे चेंज होती रहेगी। फिलहाल मैंने 1 स्टॉक लिखा है, इसकी वजह से 1 स्टॉक का ही प्राइस आ गया है। जितने आप स्टॉक ऐड करोगे उतना फाइनल रिक्वायरमेंट मार्जिन
आपको यहाँ पे दिखाई देगा और एग्जीक्यूट आप एक साथ कर सकते हो। मान लो आपको 10 अलग अलग स्टॉक खरीदने हैं और एक साथ एग्जीक्यूट करने हैं, तो आप ये बास्केट तैयार करके आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेम एसआईपी के लिए अगर आपको न्यू एसआईपी करनी है तो आप ये आपने जो बास्केट्स बनाई है वो बास्केट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एबीजी नाम की बास्केट अभी आपके सामने बनाई थी, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे नया बास्केट बनाना चाहते हैं तो नया बास्केट भी बना सकते हैं। सिंपली ये स्टॉक में एसआईपी है, ये म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं है, ये स्टॉक्स की एसआईपी है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो कि कौन सी तारीख पे मेरा जो स्टॉक है वो बाय होना चाहिए, अब टाइमिंग यहाँ पे आप देखोगे तो 9:15 के बाद से ही 9:30 के बाद से ही आपको यहाँ पे टाइमिंग रखनी है और 3 बजे तक ही टाइमिंग होती है। मार्केट आवर्स में ही आपको स्टॉक्स बाय करने हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी की नहीं है कि सिर्फ डेट देनी है, टाइमिंग नहीं देना है। यहाँ पे आपको टाइमिंग भी देना होता है कि हर महीने की 10 तारीख को या फिर 15 तारीख को मुझे 10:30 बजे ही ये पर्टिकुलर बास्केट के स्टॉक बाय होने चाहिए। तो स्टॉक में जब भी आप एसआईपी करते हो तो इस तरीके से आपको टाइमिंग और डेट दोनों देनी होती है और क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब अच्छा, एसआईपी का नाम डालना रह गया, तो एसआईपी का नाम यहाँ पे हम NIT डाल देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। नेम शुड बी 3, ओके ITS कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारी बास्केट यहाँ पे हो गई है एसआईपी की और एग्जीक्यूट इन 6 डेज, मतलब 6 दिन बाकी है अभी मेरी बास्केट एग्जीक्यूट होने में या फिर मेरा एसआईपी शुरू होने में। तो एक्टिव दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे ऐसे पॉज भी कर सकते हो। कुछ दिन के लिए आपको नहीं खरीदने हैं, आप 10 दिन के लिए नहीं खरीदना चाहते या फिर 2-3 महीने के लिए आपको नहीं खरीदने हैं, तो आप पॉज भी कर सकते हो, इसको एडिट भी कर सकते हो और डिलीट करना है तो डिलीट भी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल तो मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे मुझे नहीं रखनी है यहाँ पे, तो ये बास्केट रहने देते हैं, बाद में कभी बाय कर लेंगे। अब उसके बाद आते हैं हम स्टॉक बाइंग कैसे करना है इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वॉच लिस्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको एक स्टॉक बाय करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं स्टॉक यहाँ पे अंबुजा सीमेंट का बाय करके आपको दिखाऊंगा। 456 रुपये का प्राइस चल रहा है, बज रहे हैं 2:30। तो हम लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको एक स्टॉक बाय करके दिखाएंगे किस तरीके से आप इसे बाय कर सकते हो। तो सिंपली अंबुजा सीमेंट के ऊपर क्लिक करना है, जो भी स्टॉक आपको बाय करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बाय भी करूंगा, सेल भी करूंगा, आपके लिए ब्रोकरेज खाने के लिए तैयार है बंदा। तो अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको व्यू चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चार्ट पे एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट के ऊपर वैसे और एक वीडियो है मेरा, डिटेल वीडियो है चार्ट कैसे देखा जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप कैंडल स्टिक की एनालिसिस कर सकते हो, किस तरीके से आपको बाय करना है, सेल करना है, यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो। यहाँ से इंडिकेटर लगा सकते हो, यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। सॉरी, बाहर निकल गया, फिर से एक बार जाते हैं। यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, इंडिकेटर लगा सकते हो और ये सारी चीज़ें करके आप चार्ट एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक बाय कर सकते हो। फिलहाल मैं आपके लिए ऐसे ही स्टॉक बाय करके दिखाऊंगा दिलदार होके। तो बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करनी होती है। यहाँ पे आपको 4 प्रकार के ऑर्डर दिखाई देते हैं, एक रेगुलर, एक कवर, एक AMO और एक आइसबर्ग। अब रेगुलर ऑर्डर मतलब आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, मार्केट जब भी चालू रहेगा तो आपकी रेगुलर ऑर्डर रहेगी। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आप स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहते हो तो आप कवर ऑर्डर यूज कर सकते हो। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो कि कवर ऑर्डर किस तरीके से लगानी है। तो इस पर भी टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। डेमो दिखाना है तो पूरा फटाफट से दिखाएंगे, बाकी इंडिविजुअल वीडियो आप देखते रहो। तो कवर ऑर्डर में क्या होता है कि स्टॉप लॉस लगाना होता है, जैसे कि ये सिर्फ इंट्राडे की ऑर्डर होती है, लॉन्ग टर्म में ये ऑर्डर नहीं लगाई जाती। तो क्वांटिटी आपको एंटर करनी है, प्राइस एंटर करनी है, इंट्राडे MIS ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। मान लीजिएगा मुझे 455.60 पे बाय करना है और मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 450 का, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा 450 का। जैसे ही स्टॉक 450 के नीचे आएगा या फिर उसके आसपास आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 450 पे ही एग्जीक्यूट होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ट्रिगर लगाया है। तो मार्केट प्राइस में अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ठीक है, यहाँ पे आप दोनों प्राइस लगा सकते हो, लेकिन आप मार्केट अगर सिलेक्ट करते हो तो 450 के आसपास की जो उस वक्त प्राइस अवेलेबल होगी उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो उसके ऊपर भी हो सकती है, उसके नीचे भी हो सकती है, यू नेवर नो। तो यहाँ पे हम फिलहाल तो रेगुलर ऑर्डर लगाएंगे। AMO ऑर्डर होता है मार्केट खत्म होने के बाद का ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर जिसे हम AMO ऑर्डर कहते हैं। 3:30 के बाद जो ऑर्डर आप लगाते हो, टेक्निकली 3:35 के बाद आप जो ऑर्डर लगाते हो और दूसरे दिन सुबह 8:59 तक
9 बजे से पहले, 9 बजे प्री मार्केट ओपन होता है, उससे पहले आपको ये ऑर्डर लगाना होता है। 8:59 से पहले और 3:35 के बाद जो ऑर्डर आप लगाते हो मार्केट खत्म होने के बाद, उसे एमओ ऑर्डर बोला जाता है। बेसिकली अगर आपको पता चल जाए कि कल गैप अप ओपन होने वाला है, कोई ग्लोबल न्यूज़ आ गई, तो रात को उठ के आप ऑर्डर लगा देते हो कि भाई मेरा ये स्टॉक कल सुबह बेच आ जाए, तो ये एमओ ऑर्डर होता है। या फिर बाय करने के टाइम पे भी आपको ये ऑर्डर आप लगा सकते हो। फिलहाल तो हम रेगुलर ऑर्डर देखेंगे किस तरीके से आपको बाय ऑर्डर लगाना है। तो लिमिट हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि आप प्राइस निगोशिएट कर लेते हो। मतलब यहाँ पे 456 चल रहा है, लेकिन मुझे बाय करना है 455.60 पे। तो जैसे ही 455.60 आएगा तब तक मेरा ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा और उसके बाद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल मैं आपके लिए मार्केट ऑर्डर पे बाय करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो, एसएलएम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आपको जीटीटी भी दिखाई दे रहा होगा। जीटीटी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसको ऑर्डर बाय करते हैं हम। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे ऑर्डर। आप ये देख सकते हैं ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है। जैसे ही ऑर्डर बाय होता है तो आपको ऑर्डर सेक्शन में जाना है। ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद आपको देख सकते हैं एग्जीक्यूटेड में हमारा यहाँ पे स्टॉक बाय हो गया है। अब आपको स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर देखनी है तो आप पोर्टफोलियो में देखोगे। पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक बाय करते हो तो जिस दिन बाय करते हो उस दिन वो पोजीशन में आएगा, दूसरे दिन वो होल्डिंग में आएगा। बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि आज स्टॉक मैंने बाय किया तो पोजीशन में क्यों दिख रहा है, होल्डिंग में क्यों नहीं दिख रहा है। तो जिस दिन बाय करोगे उस दिन पोजीशन में ही दिखेगा, उसके दूसरे दिन आपको होल्डिंग में दिखेगा। और T+1 वो होल्डिंग होता है, उसे आप दूसरे दिन भी बेच सकते हो, इसी दिन भी बेच सकते हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि आज मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो आज बेचा जाएगा क्या? आज भी बेचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बेच के भी दिखाऊंगा। मान लीजिएगा मुझे यहाँ पे बेचना है स्टॉक, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और एग्जिट के ऊपर जाना है। सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे कोई कवर ऑर्डर एमओ यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। रेगुलर अगर ऑर्डर सिलेक्ट की है तो रेगुलर में ही बेचना है। रेगुलर सिलेक्ट की है तो कवर में बेच नहीं सकते। कवर में बेचने जाओगे तो वो सेल ऑर्डर हो जाएगा, शॉर्ट की पोजीशन हो जाएगी। जितनी क्वांटिटी डाली है उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद यहाँ पे प्राइस एंटर करना है। अगर आप बाय एक्स्ट्रा ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहते हो तो ज़्यादा प्राइस पे भी बेच सकते हो। मैं यहाँ पे मार्केट पे बेचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉन्ग टर्म का स्टॉक अगर हम बेच रहे हैं तो आपको टी पिन एंटर करना होता है। अब मुझे यहाँ पे टी पिन नहीं लगेगा क्योंकि मेरा जो पीओए है वो ज़ीरोधा के पास अवेलेबल है, इसके लिए मुझे यहाँ पे टी पिन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पीओए आपके ब्रोकर के पास नहीं है, आपने पीओए सबमिट नहीं किया है, पावर ऑफ अटर्नी सबमिट नहीं की है, तो आपको यहाँ पे टी पिन एंटर करना होगा। टी पिन आप क्रिएट भी कर सकते हो या फिर आप जब अकाउंट ओपन करते हो तो आपके पास आ भी जाता है मेल के ऊपर। तो फिलहाल तो मुझे टी पिन की जरूरत नहीं है, तो मेरी ऑर्डर ऐसे ही कंप्लीट हो गई है। 40 पैसे का लॉस मैंने यहाँ पे आपके लिए लिया है क्योंकि मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखानी थी। तो ये आप बाइंग और सेलिंग में कर सकते हो। आप देख सकते हो किस तरीके से बाय ऑर्डर हमने लगाई, किस तरीके से सेल ऑर्डर लगाई। और अब हम आपको दिखाते हैं जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से लगानी है, क्योंकि यही डेमो है। ज़ीरोधा काइट इस तरीके से ही आपको यूज़ करना है। बाकी ये सेटिंग बेटिंग्स में मैं जाके आपको बोर नहीं करूंगा कि किस तरीके से सेटिंग होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये डार्क थीम वगैरह ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, लेकिन डेमो में बताना ज़रूरी है कि जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से लगाते हैं। मान लो मुझे ऐसे ऐसे बैंक पे जीटीटी ऑर्डर लगानी है, तो आप यहाँ पे जीटीटी क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल है तो आप सेल की जीटीटी भी लगा सकते हो। मतलब आपको सेल के लिए जीटीटी लगानी है तो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल होना चाहिए। हम तो यहाँ पे बाय के लिए लगाएंगे और बाय के लिए लगाते टाइम पे आपको सिंगल ही ऑर्डर लगानी होती है। सेल के लिए लगानी है तो आप डबल ऑर्डर यहाँ पे ओसीओ भी लगा सकते हो, यानी कि आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय के लिए आपको सिर्फ सिंगल ऑर्डर लगानी है। यहाँ पे ओसीओ का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ओसीओ मतलब होता है वन कैंसल्स द अदर। सिंगल ऑर्डर लगानी है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे 5% डाउन, नहीं मैं यहाँ पे 880 पे बाय करना चाहूँगा। बहुत हो गया, 6% डाउन। अगर 6% डाउन होता है तो मैं बाय करना चाहूँगा और क्वांटिटी में यहाँ पे रखूँगा 10। तो प्राइस में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 880। सेम ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कम भी प्राइस रख सकते हो। ट्रिगर प्राइस से कम रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा मत रखना सिर्फ, वरना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जीटीटी मतलब क्या होता है, गुड टिल ट्रिगर। 1 साल तक आपकी ये ऑर्डर वैलिड रहती है। आपके अकाउंट में पैसे अभी नहीं है इतने स्टॉक लेने के, तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करके रखो और क्रिएट करके रखो आप जीटीटी, और उसके बाद जब आपकी ट्रिगर आ जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करना होता है आपकी प्राइस आने तक। अगर आप ट्रैक नहीं करते हो तो आपके ऑर्डर पैसे ना होने पे
कैंसिल भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्रिएट जीटीटी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जीटीटी हमारी क्रिएट हो गई है। तो ऑर्डर में जाएंगे, जीटीटी में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल आईसीआईसीआई का बैंक का हमने स्टॉक बाय किया है। अगर प्राइस 880 आती है तो ही यहाँ पे बाइंग होगी, 1 साल इसकी वैलिडिटी है। अब वैलिडिटी देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 10 क्वांटिटी 880 और ऑर्डर हमने कब लगाई है, ऑर्डर कितने बजे लगाई है और कब तक वैलिड रहेगी। 9 जून 2024 तक हमारी ये ऑर्डर वैलिड रहेगी। क्रिएट कब की है उसकी एलटीपी अब हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि प्राइस ये था तब हमने ऑर्डर क्रिएट की थी। अब इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिलीट करनी है तो सिंपली आपको डिलीट करनी है, ऑर्डर आपकी डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से आपको जीटीटी ऑर्डर भी यहाँ पे लगाने के लिए आसानी होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, अगर आपको यहाँ पे ऐप कोड देना है, यानी कि यहाँ पे आपको 2FA ऑथेंटिकेशन करना है, तो ऐप कोड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, ताकि अगर कोई दूसरा आपका यहाँ पे लॉगिन करता है तो लॉगिन ना कर पाए। इसकी वजह से आपको यहाँ पे ऐप कोड देना होता है। तो ये ऐप कोड जब तक आप नहीं बताओगे या फिर नहीं डालोगे तो अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ऐप कोड दे सकते हो। प्रोफाइल में जाते हो तो आपको यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिलती है, जो भी आपको डीमैट अकाउंट नंबर देखना है, बैंक देखना है, कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट है ये देखना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। और पासवर्ड आपको चेंज करना है तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटीज में आपको जाना है और यहाँ पे आप पासवर्ड जो भी आपका करंट पासवर्ड है उसे चेंज कर सकते हो। और 2FA TOTP का जो है अनेबल और डिसेबल, ये भी आप इस पासवर्ड और सिक्योरिटी से कर सकते हो। फिलहाल मैं कोई यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पूरा डिटेल वीडियो बताया है मैंने कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आप यहाँ पे पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंटर कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो और पासवर्ड आपका चेंज भी कर सकते हो। इस तरीके से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। अगर आपको कंसोल में जाना है, आपका पोर्टफोलियो देखना है, आपका ट्रेड बुक देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, टैक्स पीएल देखना है, गिफ्ट करना है स्टॉक, तो ये सब चीजें आपको कंसोल से करनी होती है। तो आपको यहाँ पे कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। किसी भी एक चीज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप ये पूछा जाएगा आपको गूगल क्रोम से यूज करना है नहीं करना है, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो आपकी जो भी है कर सकते हो और यहाँ पे आपको कंसोल में ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। तो पर्सनल पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये हैमबर्गर का जो मेन्यू है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आपका अकाउंट के डिटेल, डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, जो भी रिपोर्ट्स आपको देखनी है, यानी कि आपको अगर ट्रेड बुक देखना है, PNL देखना है, टैक्स PNL देखना है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना है या फिर जो भी डाउनलोड करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो आराम से। फंड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, विड्रॉल स्टेटमेंट, इंटरेस्ट स्टेटमेंट, बैंक मैंडेट, जो भी डिटेल है आप यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हैं। आपके रेफरल के रिवॉर्ड्स या फिर आपको किसी को गिफ्ट करना है स्टॉक, तो वो भी चीज़ें आप इस कंसोल से कर सकते हो। तो डिटेल सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी कंसोल में जाओगे तो इसी तरीके से आपको ये पूरा जो जीरोधा का एप्लीकेशन है वो यूज़ करना है। याद रखिएगा, ये जो कंसोल ओपन होता है वो गूगल क्रोम पे ओपन होता है, दूसरे टैब पे ओपन होता है। बाकी सारी सेटिंग्स तो सेम ही है। अब कनेक्टेड ऐप आपको देखनी है, अगर आपको कौन सी कनेक्टेड ऐप है जीरोधा के लॉगिन के साथ, तो आपको सपोर्ट पोर्टल मिल जाएगा, स्मॉल केस गेटवे मिल जाएगा, जीरोधा ETF, सेंसिबल, वर्सिटी, जहाँ से आप सीख सकते हो बेसिकली स्टॉक मार्केट के लिए, इंट्राडे स्क्रीनर, ये बहुत सारे जो एप्लीकेशन है इनका टाइप है जीरोधा के साथ। ये कनेक्टेड ऐप होते हैं, आप इनसे लॉगिन कर सकते हो जीरोधा के लॉगिन की मदद से और आप उसमें जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। सो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। जीरोधा का फुल डेमो ऐप है। मैंने पैसे ऐड करने से लेके स्टॉक बाय करने से लेके स्टॉक सेल करने तक सारी चीज़ें आपको बताई है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दे देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।